कैसे हैं सभी बच्चे? सब अच्छे हैं? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, वे नाइस कैंपस रुड़की से आज मैं आप लोगों के लिए शैव धर्म और वैष्णव धर्म का टॉपिक लेकर आया हूं प्राचीन भारतीय इतिहास से। ठीक है, तो आइए देखते हैं शैव धर्म क्या था, इसके संस्थापक कौन थे, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसका विस्तार क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शैव धर्म। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी विशेषता है भगवान शिव की पूजा करने वालों को, याद रखना, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। ठीक है, और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। इतना याद रखना, जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है, और शिव से संबंधित जो धर्म है जिसकी स्थापना शिव जी ने की थी वो आपका शैव धर्म है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? नेक्स्ट है शिवलिंग की उपासना का पहला प्रमाण, मतलब जो शिवलिंग की पूजा का पहला हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपका हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से। ये मैंने आपको जब प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तब भी वहां बताया था कि यहाँ पर सिर्फ उपासना या का प्रमाण मिलता है, जबकि मंदिरों का प्रमाण आगे चलकर गुप्त काल में मिलता है, मंदिर बनाने की कला का प्रमाण। ठीक है, तो शिवलिंग की उपासना का पहला जो प्रमाण मिलता है वो हमें मिलता है हड़प्पा संस्कृति। ऋग्वेद में पहली बार शिव को रुद्र देवता कहा गया है। तो शिव जी को ऋग्वेद में, किस वेद में रुद्र देवता कहा गया है? ऋग्वेद में। आप याद रखना, ऋग्वेद में किसे रुद्र देवता के नाम से जाना गया है? तो शिव जी। ठीक है, जबकि अथर्ववेद में शिव के 4 नाम मिलते हैं। याद रखना, अथर्ववेद में शिव के 4 नाम मिलते हैं। वो 4 नाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 पशुपति, किसे कहा गया है? शिव जी को। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। ठीक है, भूपति किसे कहा गया है? शिव जी को। किस वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, सर्व किसे कहा गया है? शिव जी को। किस वेद में? अथर्ववेद में। क्लियर है यहां तक के? भव किसे कहा गया है? शिव जी को। किस वेद में? आपके अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में शिव के कितने नामों का उल्लेख है? 4, भूपति, पशुपति, सर्व और भव। ठीक है, जबकि उपासना का पहला प्रमाण जो मिलता है लिंग पूजा का वो मिलता है आपका हड़प्पा सभ्यता से। क्लियर है? लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। प्रमाण, एविडेंस, साक्ष्य मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, जबकि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखना, लिंग पूजा का जो प्रथम प्रमाण मिलता है, एविडेंस, साक्ष्य, प्रूफ, वो हमें मिलता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। ठीक है, रुद्र की पत्नी कौन थी? पार्वती जी थी। तो पार्वती के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका तैत्तिरीय अरण्यक उपनिषद में। तैत्तिरीय अरण्यक उपनिषद में किसका प्रमाण? रुद्र की जो पत्नी थी पार्वती, उसका नाम का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है तैत्तिरीय अरण्यक उपनिषद। ठीक है, इसके बाद शिव की पत्नी की सौम्य रूप है, अलग अलग रूप है, पार्वती, पद्मा, गौरी और भैरवी। याद रखना, शिव की पत्नी के अनेक रूप है। वो क्या क्या रूप है? सौम्य का मतलब है अनेक रूप है, अलग अलग नाम है। पार्वती भी है उनका नाम, पद्मा भी है, गौरी भी है, भैरवी भी है। ठीक है, और कौन पार्वती? ये। ठीक है, नेक्स्ट है
शैव संप्रदाय की 4 शाखाओं का उल्लेख। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, शैव जो संप्रदाय है उसकी कुल कितनी शाखाएं हैं? 4। उनका उल्लेख कहां पर मिलता है? उनका उल्लेख मिलता है वामन पुराण में। ठीक है, शैव संप्रदाय की कुल कितनी शाखाएं हैं? 4। कहां पर उल्लेख मिलता है? वामन पुराण में। ठीक है, कौन कौन सी 4 शाखाएं हैं? नंबर 1 पाशुपत संप्रदाय, नंबर 2 कालामुख संप्रदाय, 3 लिंगायत संप्रदाय, 4 कापालिक संप्रदाय। क्लियर है यहां तक के? शैव संप्रदाय की कितनी शाखा है? बोलिए एक बार मेरे साथ। 4। इन 4 शाखाओं का उल्लेख कहां मिलता है? वामन पुराण में। कौन कौन सी 4 शाखाएं हैं? पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। ठीक है, कापालिक कौन सा होता है? कापालिक वो होते हैं जो नर कंकाल मानव की खोपड़ी में रख के खाना खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय, दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसका जो विस्तार था लिंगायत संप्रदाय का, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये आपका यहां था, इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये यहां से नीचे नीचे, ये दक्षिण भारत में था संप्रदाय पूरा। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, तो दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसे जंगम, याद रखना, किस संप्रदाय को जंगम के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा आपका लिंगायत संप्रदाय। क्लियर है? और लिंगायत संप्रदाय का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो था आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन कौन सा हिस्सा था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वगैरह का जो एरिया होता है, और बल्कि यहां तक कि दक्षिणी मुंबई भी इसमें शामिल होता था उस समय। ठीक है, यह लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। कौन से लोग? लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसे जंगम के नाम से जाना जाता है, और ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो की थी मत्स्येंद्र नाथ ने। मत्स्येंद्र नाथ ने किसने की थी? नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने। किस शताब्दी में की थी? 10वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, आप याद रखना। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक जो प्रचार हुआ था, अलग अलग गुरु रहे इसके, तो गोरखनाथ थे गुरु, उनके समय में हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। और नाथ संप्रदाय का जो सर्वाधिक क्षेत्रीय या विस्तार हुआ है, जो फैलाव हुआ है, या इसका प्रचार प्रसार हुआ है, वो आपका गोरखनाथ के समय में हुआ है। ठीक है, और गोरखनाथ ने ही वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के लिए विशेषाधिकारों की आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था भी गलत है और विशेषाधिकार भी गलत है। इन्होंने उसकी आलोचना की थी, कठोरता के साथ उसे नकारा था, और ये कहा था कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके बाद गोरखनाथ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, अगर आपसे पूछ ले, उस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जो गोरखनाथ जी ने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। याद रखना, तंत्र का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? गोरखनाथ ने। ठीक है, और गोरखनाथ ने कहा था कि नाथ संप्रदाय की अगर कोई व्यक्ति सदस्यता ग्रहण करता है तो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति को बताए और बिना किसी समस्या के आकर वो इसकी सदस्यता ले सकता है या शामिल हो सकता है। ठीक, इन्होंने कहा था कि नाथ संप्रदाय की सदस्यता कोई भी व्यक्ति बिना जाति या भेदभाव के अपना सकता है। किसने कही थी ये बात? गोरखनाथ ने। और किस संप्रदाय के बारे में कही थी? नाथ संप्रदाय की सदस्यता के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट है दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास या प्रचार। क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत में जो शैव धर्म था उसे संरक्षण किन किन शासकों ने दिया था या किस वंश में उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक, देखिए चालुक्य शासकों के समय में चालुक्य ने इसे प्रोत्साहन दिया था। यह माना जाता है कि चालुक्य जो शासक थे
वो भी शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, राजपूत के समय में, पल्लव शासकों के समय में, चोलों के समय में, तो ये माना जाता है कि इनके जो शासक थे, इनके जो राजा थे, ये जो वंश थे, ये शैव धर्म को मानते थे। और शैव धर्म को जब मानते थे तो जाहिर सी बात है कि उस समय शैव धर्म का प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन और संरक्षण उसे जरूर मिला होगा। ठीक है, पल्लव काल में, याद रखना, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप याद रखना 63। और इनके समय में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था ज्यादातर मात्रा में पल्लव शासन काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है एलोरा। एलोरा जो है गुफा भी है और वैसे भी है, एलोरा महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये पूछा जाता है एलोरा कहां पर है, एलोरा मंदिर भी पूछा जाता है कहां पर है, महाराष्ट्र में। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत राजाओं ने कराया था। ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट और एग्जाम कॉम्पिटिटिव। ठीक है, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, राजपूत राजाओं ने। एलोरा कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट नोट है चोल शासक राजा राज प्रथम ने, याद रखना, राजा राज जो प्रथम शासक था वो किस वंश से था, चोल वंश से था। तो इसने तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन आता है कि तंजौर में जो राज राजेश्वर मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था, या किस शासक वंश ने कराया था, चोलों ने कराया था। चोल वंश का कौन सा शासक था जिसने इसका निर्माण कराया था, वो था आपका राजा राज प्रथम। उस मंदिर का निर्माण क्या था, राज राजेश्वर। ठीक है, राज राजेश्वर जो मंदिर था इसका दूसरा नाम क्या है, इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस से संबंधित है, तो ये आपकी शिव की उपासना होती है, इसमें शिव की पूजा होती है, यह शिव मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कराया था किसने, चोल शासक राजा राज प्रथम। इस मंदिर का, वरदेश्वर मंदिर का, वरदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है, राजराजेश्वर। किस देवता को समर्पित है, या किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव नंदी की आकृति या अंकन मिलता है। क्वेश्चन आता है शिव और नंदी की जो आकृति मिलती है वो किस शासकों की मुद्राओं पर मिलती है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। या क्वेश्चन ये दे देगा कुषाण शासकों की मुद्रा पर कौन सी आकृति नहीं प्राप्त होती, तो शिव और नंदी की प्राप्त होती है, बाकी जो भी देगा ऑप्शन में वो हटा देंगे हम लोग। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो है आपका नेपाल की जो राजधानी है ना काठमांडू, ये उसमें है। ठीक है, शिव जो मंदिर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, आप याद रखना, ये यहां पर है। ये है आपका नेपाल और ये है आपकी राजधानी काठमांडू। और यहाँ एक बागमती नदी है, ये इस नदी पर है, बागमती नदी पर। ठीक है, आप याद रखना इसलिए। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है नेपाल में है, काठमांडू पर है। किस नदी पर है, बागमती नदी पर है। ये किसे समर्पित है, भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित है या भगवान शिव को समर्पित है। इसे 1779 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। विश्व हेरिटेज जो सूची है, विश्व धरोहर सूची या यूनेस्को की सूची, उसमें शामिल किया गया था पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल के काठमांडू में है, बागमती नदी पर है। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण की जो शैली है वो है आपका नेपाली पैगोडा शैली। ठीक है, आप याद रखना, इस मंदिर के निर्माण की जो शैली है वो है नेपाली पैगोडा शैली।
ठीक है, यहां तक याद रहेगा, कोई दिक्कत? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैष्णव धर्म। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं क्या है वैष्णव धर्म। इसके बारे में देखते हैं संपूर्ण जानकारी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। चलिए इसके बारे में प्रथम जो जानकारी का हमारे पास स्रोत है वो है उपनिषद। किसकी जानकारी का स्रोत? वैष्णव धर्म की जानकारी का जो हमारे पास प्रारंभिक स्रोत है, एविडेंस है, प्रूफ है, वह है आपका उपनिषद। ठीक है, वैष्णव धर्म का विकास यह माना जाता है कि भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का जो विकास माना जा वो भागवत धर्म से माना जाता है। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वो माना जाता है कृष्ण जी को। वैष्णव धर्म का जो विकास माना जा भागवत धर्म से माना जाता है। इसके प्रवर्तक कृष्ण जी को माना जाता है। कृष्ण जी किस कबीले से थे? वो थे आपके वर्षण कबीले से। कृष्ण जी का जो निवास स्थान था वो था मथुरा। ठीक है, कृष्ण जी वर्षण कबीले से थे, इनका निवास स्थान जो था मथुरा था। अगर पूछ ले आपसे, कृष्ण जी का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और इनकी माता का नाम देवकी बताया गया है। कृष्ण जी की जो माता का नाम था ये बताया गया है कि ये देवकी के पुत्र थे। कृष्ण जी जो थे देवकी के पुत्र बताया गया है, माता का नाम इनकी देवकी था। और इनके गुरु का नाम अंगिरस बताया गया है। कृष्ण जी के जो गुरु थे ये बताया गया है कि उनका नाम अंगिरस था। ठीक है, वासुदेव दर्शन का सबसे प्रारंभिक अभिलेख बेसनगर स्तंभ लेख है। बेसनगर स्तंभ लेख से ही हमें पहली बार भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णु के 10 अवतार है जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। कौन कौन से 10 अवतार है देख लीजिएगा। एक तो है मत्स्य, एक है कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। यह माना जाता है कि जो बुद्ध के नेक्स्ट अवतार है वो कल्कि होंगे। ठीक है, और इसका उल्लेख कहां पर है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को या ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, ईश्वर का गान करना पड़ेगा, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो इसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैष्णव धर्म में आप याद रखना सबसे अधिक जो बल दिया गया है वो भक्ति पर दिया गया है। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति पर बल दिया गया। नोट 2 है इसके बाद हमारा यह बताया जाता है कि भगवान विष्णु को जो सुदर्शन चक्र था उसमें 6 तीरियां थी चक्र में। सुदर्शन चक्र का जो संबंध है वह है आपका भगवान विष्णु से, यह भी याद रखना। और उसमें सुदर्शन चक्र में जो थी 6 तीरियां थी, 6 टाइप। ठीक है, कुछ संप्रदाय है उनके मत है और आचार्य क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी रामानुज ने और इनकी मत कह लो या शिक्षा कह लो। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय विशिष्टा द्वैतवाद है इनकी शिक्षा और इसकी स्थापना की थी रामानुज ने। ज्यादातर एग्जाम में आपसे ये मैच करवाता है मत शिक्षा या आचार्य कौन था। ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी थी आनंद तीर्थ ने और इनकी जो शिक्षा थी ब्रह्म तीर्थ की वो थी द्वैतवाद। ठीक है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और इनकी जो शिक्षा थी वो थी आपकी शुद्धा द्वैतवाद। सनक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी निम्बाकाचार्य ने और इनकी जो शिक्षा थी वो थी द्वैत। ठीक, आप ज्यादातर एग्जाम के लिए ये याद रखना रामानुज ने कौन सा मत दिया था? विशिष्टा द्वैतवाद। आनंद तीर्थ ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद, निम्बाकाचार्य द्वैत।
या द्वैत का पूछ लेगा संबंध किससे है, निम्बाकाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैतवाद आनंद तीर्थ और विशिष्टाद्वैत रामानुज। ठीक है। एक वैष्णव धर्म से संबंधित है मंदिर है कंबोडिया में। कंबोडिया में स्थित, नोट में डलवा देना आप लोगों को, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है या किसको समर्पित है? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर, इसका जो निर्माण है, अंकोर वाट का मंदिर है 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। राजा सूर्यवर्मन दो हुए, एक तो फर्स्ट हुआ, एक सेकंड हुआ। तो इसका जो निर्माण करा था सूर्यवर्मन सेकंड ने कराया था, उस समय राजा थे और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप याद रखना, कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। या अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में। या इसका निर्माण किसने कराया था? राजा सूर्यवर्मन सेकंड। फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट ने नहीं कराया, सेकंड ने कराया था। ठीक है। तो ये था हमारा भागवत धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ठीक है। तो ये दो धर्म आज हमने आज की क्लास में कंप्लीट करे हैं। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई चीज समझ में ना है या आपको कोई समस्या आ रही है किसी भी तरीके से पढ़ने में, समझने में, तो बाकी इससे संबंधित कोई और इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए संपूर्ण इंफॉर्मेशन है। बाकी आप चाहो तो इसके अलावा भी कुछ पढ़ सकते हो, कोई बुक एनसीईआरटी वगैरह। तो हमने पूरा एनसीईआरटी से स्रोत लिया है और बाकी अदर बुकों का भी सहारा लिया है। तो आप पूरी की पूरी इस पे फोकस करें और इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा। आप चाहे तो 10 से 20 साल के पेपरों का एनालिसिस कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। क्या जाता है भाई, फ्री सेवा है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फ्री है, कर सकते हो। बाकी अगर पुराने हैं तो और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करेगा और कंटिन्यूटी के साथ प्रतिदिन की 3 क्लास ज्वाइन करेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।